ऑल टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब इसको पढ़ने के लिए हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं, एक चर वाला बहुपद क्या होता है। शुरू करते हैं बीजीय व्यंजक से। बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशि को चार मूलभूत संख्या प्लस माइनस गुणा भाजन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है। यह संयोग क्या होता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 6x² + 2x + 5। 6 और x मल्टीप्लाई मतलब गुणा के द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, प्लस से जोड़ दिया है। अगर मान लो प्लस की जगह माइनस लिखे तो माइनस से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। कुल मिलाकर के आपको इससे पहले एक और चर और अचर राशि क्या होती है। चर राशि जो होती है किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और ये x y z के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अचर राशि निश्चित राशि होती है, जैसे 2, 5, 6, 10 एक्सेट्रा। आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं नंबर के फॉर्मेट में। अब जो चर राशि है उसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, अज्ञात है। इसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहेगी। जैसा आपका समीकरण रहेगा उस हिसाब से वो बदल जाएगा। एक चर वाला बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियाँ केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब धनात्मक प्लस शून्य हो, पूर्ण संख्याएं हो। जैसे p(x) मान लो कि एक चर की बात कर रहे हैं, मतलब चर x होना चाहिए। वो या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, या तो a होगा, कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया कि एक चर में है तो p(x) = a0 + a1x + a2x + x² होगा, प्लस a2x² ... an(x)। जैसे p(x) = a0 a1x a2x² ... an(x)n, जहाँ a0 a1 a2 an वास्तविक संख्या है, n does not = 0 तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक धनात्मक संख्या है, प्लस शून्य है। जैसे देखो p(x) = 3x² - 6x + 10 एग्जाम्पल है इसका। अगर मान लो यहीं पर 3x⁻1/2 होता तो ये क्या होता, ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं, परिमेय हो जा रही है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका एक चर में बहुपद नहीं कहलाएगा। अब इससे ये भी जान लो कि बहुपद में क्या होता है, पदों की संख्या निश्चित होती है। जैसे 3x⁻³ - 6x + 10, इसमें कितने पद हैं, 3 पद। बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस चिन्हों द्वारा पृथक रहते हैं बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे x² - 4x + 7 में x² 4x 7 क्या है, बहुपद के पद हैं। और बहुपद के पद पता है तो हमें कोफिशिएंट भी पता होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे गुणांक या कोफिशिएंट। चर राशि में किसी अचर राशि का गुणा किया जाए तो दी गई अचर राशि क्या होती है, बहुपद की गुणांक कहलाती है। जैसे ax² + bx + c में x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है। अचर राशि के साथ जो चर राशि है या चर राशि के साथ जो अचर राशि है वो क्या है, आपका कोफिशिएंट हो गया। x का गुणांक क्या है आपका, इसमें b है, और c क्या है, ऑलरेडी अचर राशि है। इस तरीके से हम गुणांक लिखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल दे दिया, 3x + x³ ब्रैकेट में x + 1/x में x² का गुणांक कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² + 3x/x + x⁴ प्लस अगर 3x × 1/x करेंगे x³ × 1/x x⁴ कुल मिलाकर के आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने पे x⁴ + 4x² + 3 आ रहा है। x⁴ का गुणांक पूछ रहा है तो x⁴ का गुणांक क्या है, 4 है। अब हमें पढ़ना है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक चर में होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताने के लिए, और 2 या 2 से अधिक चरों में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। एक चर में फाइंड आउट करने का क्या तरीका, एक चर में बहुपद की घात, एक चर में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे √2 - y³ + y⁵ + 2y⁶। इसमें क्या है, जो ये y है वो क्या है, y सिर्फ इसमें क्या है, अचर पद है। तो चर की अधिकतम घात किसकी है, y⁶ की। अधिकतम घात के घातांक को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। तो y⁶ घात अधिक है, इसका मतलब y में 6 क्या है, y में घात 6 का एक बहुपद है। ठीक है, एक चर में क्या है, वह 6 घात है। 2 या 2 से अधिक चर अगर दिए हों आपको, तब आप बहुपद की घात कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर 2 चर रहता है तो हम उसकी घात को जोड़ देते हैं।
दो या अधिक चरों में प्रत्येक पद में चरों की घात का क्या कहते हैं, योग लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 3x की पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर y की पावर क्यूब प्लस 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 पावर 3 है, इसका पावर x की पावर 2 y की पावर 2 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 आ रहा है। तो ये चर और इस एक्स वाई का चर, इसका चर 4 मतलब इसकी घात 4 है, इसकी घात 3 है, इसका मतलब इसका अधिक है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे कि x तथा y में घात 4 क्या है, एक बहुपद है। बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। एक करते हैं पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा करते हैं घात की संख्या के आधार पर। अब पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है, अब ये क्या होते हैं, तीन बार पार्ट में होते हैं ये भी। पदों की संख्या के आधार पर जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, एक पदीय बहुपद होता है, द्विपदीय बहुपद होता है और त्रिपदीय बहुपद होता है। एक पदीय बहुपद मतलब मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, केवल एक ही पद होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। पद का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो प्लस और माइनस के मतलब जो चिन्हों के थ्रू क्या होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे 5x 7 3x स्क्वायर, इसमें कितने बहुपद हैं, कितने पद हैं, एक पद है। 5x सिर्फ एक ही है, 5 क्या है, कोफिशिएंट है x का, 7 क्या है, एक अचर पद है, लेकिन पद कितना है, एक है। ये क्या हो गया आपका एक पदीय बहुपद। अब द्विपदीय बहुपद, द्विपदी में क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं। जैसे 3 माइनस 5x, इसमें दो पद हैं, एक पद 3 है और एक पद 5x है। इसमें 7x स्क्वायर प्लस y है, तो 7x स्क्वायर एक पद है ये, और y एक, दो पद हो गए। तो ये मतलब इत्यादि, इससे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं द्विपदीय के। अब आ गए त्रिपदीय, जैसे जिसमें जिस बहुपद में क्या होते हैं, तीन पद होते हैं, वो क्या होते हैं आपके त्रिपदीय होते हैं। जैसे 3 माइनस 5x प्लस x स्क्वायर में कितने पद हैं, तीन पद हैं, ये आपके तीन पदीय हैं। काउंट करिए, देखिए ये एक 3 पद है, एक ये 2x वाला एक पद है, इधर x स्क्वायर एक पद है, तो 1 2 और ये तीन पद। ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x है, तो एक पद 3x है, एक 5 है, एक 2x स्क्वायर है, तो तीन पदीय है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, त्रिपदीय या फिर ट्राइनोमियल। जो बहुपदों का वर्गीकरण होता है पदों के आधार पर कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। अब हम लोग पदों का वर्गीकरण कैसे पढ़ेंगे, बहुपदों का वर्गीकरण घात की संख्या के आधार पर, बहुपद का घन जो दूसरा था, घात की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है हम उसके बारे में जानेंगे। चर घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, तो पहला है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, अचर पद होते हैं, केवल अचर पद अर्थात x की पावर 0 का पद होता है। जैसे 3 माइनस 7 5/4, ये क्या है, अचर बहुपद है।